अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगी और रोज़ाना एक एक रुकू पढ़ रही होंगी। अभी आप रूटीन बना लीजिए कि कुरान का एक रुकू आपने रोज़ याद करना है। फिर मैं रिवीजन पे जब मैं आपको लेके आऊँगी तो मैं एक एक लफ्ज़ी तर्जुमा आपसे क्लास में सुना करूँगी। उसका तरीका ये होगा कि हफ्ते में 6 दिन होते हैं, हमारी क्लास 3 दिन होती है, तो रोज़ का एक लेक्चर, एक रकू याद करना। और कुरान के का तकाजा भी यही है कि हमारी मजहबी किताब है कि हम उसे कम से कम रोज़ 24 घंटों में उसका एक रकू पढ़ें, लफ्ज़ी बा मुहावरा तर्जुमा और इसकी तशरीह को समझने की कोशिश करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह इस कतल तुम नफ्सन, वाह और इस जब कातल तुम कत्ल किया तुमने, नफ्सन एक आदमी को, फद्दारा तुम इल्ज़ाम लगाने लगे, फीहा इसके बारे में। यानी पिछले रकू में जब हम बात कर रहे थे कि शख्स को कत्ल कर दिया, उसके कातिल का पता नहीं चलता था। बाज़ रवायात में आता है कि जिसने कत्ल किया वही शोर मचाने लगा कि मेरा चचा कत्ल हो गया है, तो एक गाय को ज़िबा करने का हुक्म हुआ। गाय का एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म पे लगाया गया तो उसने अपने ही कातिल का नाम बताया। उसी का दोबारा से जिक्र किया जा रहा है कि जब तुम एक आदमी को कत्ल कर देते हो और उसके बारे में आपस में झगड़ते हो, वल्लाहु और अल्लाह मुखरिजुम निकालने वाला है, माँ कुंतुम तक्तुमून जो तुम छुपाते हो, अल्लाह उसे निकाल कर सामने ले आता है। फकुल्लत रिबूहु बेवादिहा, हमने कहा मारो, बेवादिहा इसके एक टुकड़े को, मकतूल को यानी गाय के एक टुकड़े को मकतूल पे के जिस्म से लगाओ। कजाली का इसी तरह योहिल्लाहु मौता, अल्लाह जिंदा करता है मुर्दों को, वो युरीकुम और दिखाता है, आयाते ही निशानी अल्लाह अल्लाह कुम ताकिलून ताकि तुम समझो। सुम्मा फिर कसत सख्त हो गए, कुलूबुकुम तुम्हारे दिल, मिम बादी जालिका इसके बाद। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह ताला की इतना बड़ा मुआज़ा देखने के बाद आप लोगों को शर्मिंदगी होती, आप झूठ बोलना छोड़ देते, ना कि ये ईमान ले आते। बनी इसराइल को मुखातिब करके कहा जा रहा है, लेकिन इतना बड़ा वाक़या देखने के बाद उनके दिल सख्त हो गए पत्थरों की तरह, और अशद्दु कसवा या पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए। अगली आयत में पत्थरों की मिसालें दी जा रही हैं, पत्थर भी अल्लाह ने बनाए हैं। व इन्ना मिनल हिजारतिन, लेकिन पत्थरों से भी ज्यादा सख्त से मुराद ये है कि इन्ना मिनल हिजारतिन लमा यतफज्जरु मिन्हुल अनहार, कि पत्थरों में से बाज ऐसे हैं कि उनसे चश्मे बह निकलते हैं जो लोगों के फायदे में इस्तेमाल होते हैं पानी पीने के लिए। व इन्ना मिन्हा लमा यशक्ककु, और इनमें से बाज पत्थर ऐसे हैं जो फट जाते हैं, फयखरजु मिन्हुल मा, और इनमें से पानी निकल आ जाता है। पहले पत्थरों की क्या किस्म है कि उनसे चश्मे और नहरें निकलती हैं, और दूसरा ये है कि फट जाते हैं अल्लाह के खौफ से और उनसे पानी निकल आ जाता है। व इन्ना और बेशक, मिन्हा इनमें से कुछ ऐसे हैं, लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। वमल्लाहु बेगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से गाफिल नहीं है। पत्थरों की कौन सी अकसाम है? कुछ पत्थर ऐसे हैं उनके दिल जब पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए, तो अल्लाह ताला आगे बता रहे हैं कि कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनसे नहरें बह निकलती हैं, कुछ पत्थर ऐसे हैं जो फट जाते हैं और उनसे पानी निकल आता है, और कुछ पत्थर ऐसे हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला गाफिल नहीं है हमारे आमालों से, हम जो करते हैं अल्लाह ताला जानते हैं। अफततमऊना, क्या तुम उम्मीद रखते हो, अन युमिनु लकुम, कि वो तुम्हारी दावत पर ईमान ले आएंगे, आप उन्हें कहोगे और वो मान जाएंगे। वक़द और बेशक काना फरीकुम मिनहुम,
جبکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو سنتا تھا، ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل ڈالتا تھا، تحریف کر دیتا تھا، من بعدی ما عقلوہ، جبکہ اسے اچھی طرح سمجھتا تھا پھر بدلتا تھا، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے۔ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ ان میں یہودیوں کا ذکر آ رہا ہے، ایک گروہ ایسا تھا جن کے بارے میں بہت امید تھی کہ تمہاری کہ وہ ایمان لے آئیں گے، نہیں لائیں گے، چونکہ ان میں ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کے کلام کو سنتا پھر اس کو بدلتا، سمجھنے کے بعد، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا، دانستہ بدلتا تھا۔ وہ ایسا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ایمان والوں سے تو کہتے ہم تو ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب خلوت میں اکیلے ہوتے آپس میں، قالوا کہتے أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم بتا دیتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، وہ باتیں مسلمانوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے کھولی ہیں، لِيُحَاجُّوكُمْ، وہ تم سے جھگڑیں گے مسلمان، بہی ان کے بارے میں، عند ربکم، تمہارے رب کے نزدیک، قیامت کے دن، افلا تعقلون، یعنی یہودی مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب اکیلے ہوتے تھے تو جھگڑتے تھے کہ مسلمانوں کو وہ باتیں تم کیوں بتا دیتے ہو جو اللہ نے ہمارے لیے کھولی ہیں، فتح اللہ علیکم۔ اب مسلمان جھگڑا کریں گے ان کے بارے میں رب کے سامنے قیامت کے دن۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا و اور لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، ان اللہ، اللہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو ظاہر کرتے ہیں، ومنہم اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، امیون ان پڑھ ہے، لا یعلمون الکتاب وہ نہیں جانتے کتاب، الا امانیہ سوائے تمنائیں خواہشات پہ، وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ گمانوں پہ، یعنی ان میں سے بعض ایسے ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے اور صرف اپنی تمناؤں، خواہشات اور گمانوں پر چلتے ہیں۔ فوائلن بربادی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم پھر یقولون کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا اور وہ اس کے بدلے خریدتے ہیں تھوڑی سی قیمت۔ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں۔ فویل لہم بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، مما کتبت ایدیہم جو وہ ہاتھوں سے لکھتے ہیں، وویل لہم بربادی ہے ان کے لیے، مما یکسبون کماتے ہیں۔ یعنی بربادی 3 دفعہ لفظ آیا، جو خود سے لکھ کے اللہ سے منسوب کرتے ہیں، ہلاکت ہے اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں جانتے بوجھتے اور اس کے بدلے کماتے ہیں، وہ بھی برباد کر دے گا۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ کہ جہنم کی آگ مس نہیں کرے گی، چھوئے گی نہیں مگر گنتی کے چند دن۔ قل کہہ دو، اتخذتم عند اللہ عہدا کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ تو پھر تو اللہ اپنا وعدہ نہیں توڑے گا، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون یا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ کے بارے میں ما لا تعلمون وہ باتیں جو تم جانتے ہی نہیں۔ بلا ہاں، من کسبا جو کمائے گا سیئاتن برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ تو اس کو گھیرے میں لے لیں گی اس کی خطائیں، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہ آگ والے ہو جائیں گے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے،
व अमेलु स्वालिहाती, और नेक अमल किए, उलाई का असहाबुल जन्ना, ये जन्नत के साथी हैं, जन्नत वाले हैं, हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। अब बेटा दोबारा से जो पीछे जाइए, कत्ल तुमने कत्ल किया, नफसन एक शख्स को, फद्दारा तुम इल्जाम लगाने लगे, मुखरजुन अल्लाह निकालने वाला है, तक तमूना जो तुम छुपाते हो, योही वो जिंदा करता है, यूरीकुम वो दिखाता है, यूरिया वो दिखाता है, आयात ही निशानियां, ताकिलून तुम समझते हो, का सख्त हो गए, कुलूबुकुम तुम्हारे दिल, यतफज्जरु बह निकलते हैं, फूट पड़ते हैं, अनहार नहर, यह पे तू गिर जाता है, तत्मऊना तुम उम्मीद रखते हो, लालच करते हो, यस्मऊना वो सुनते हैं, यहरिफूना हु बदल देते हैं, अतुहद्दिसूनहुम क्या तुम बताते हो, फतहा उसने खोला, युसिर्रूना वो छुपाते हैं, युलिनूना वो ऐलान करते हैं, यजुन्नूना वो गुमान करते हैं, फवैलुन बर्बादी है, खराबी है, यक्सिबूना कमाते हैं, युखलिफा खिलाफ वर्जी करते हैं, अहातत घेर लेती है। ये तो बेटा लफ्जी तर्जुमा, जिसका मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, इन्हें लिखना है आपने एक जगह। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वाइस कतल तुम नफसन फद्दारातुम फीहा, सॉरी बेटा, इन आयात का ताल्लुक पिछले गाय को ज़िबा करने के वाक़ये से ही है कि जब गाय को ज़िबा कर लिया गया तो उसकी वजह बताई गई कि जब तुम्हारा एक आदमी कत्ल हो गया था और इसका इल्ज़ाम तुम एक दूसरे पे लगा रहे थे, तो अल्लाह ने इस कत्ल को जाहिर करने के लिए कहा कि गाय को ज़िबा करो और मरने वाले के जिस्म पर एक टुकड़ा लगाओ। गोश्त के लगने से मुर्दा जिंदा हो गया, कातिल का नाम बताया। इसी तरह अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुर्दों को जिंदा करेगा। अल्लाह ताला ने बैक वक्त दो मौज़े दिखाए, एक तो कुदरत की निशानी कि अल्लाह जिसको चाहे जिंदा कर सकता है, जिसको चाहे मार सकता है। दूसरे, गाय की अजमत और इसकी माबूद होने के बारे में एक ज़रब लगाई गई कि अगर इसके पास कुछ ताकत होती तो गाय को ज़िबा करने से एक आफत बर्पा हो जानी थी, ना कि उसके ज़िबा करने से कातिल का नाम पता लग गया। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारतिन औ अशद्दु कस्वा। इस वाक्य को देखने के बाद भी बनी इसराइल के दिल मोम ना हुए और इनके दिल और सख्त हो गए, बल्कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त, क्योंकि पत्थरों में से तो कुछ से चश्मे बह निकलते हैं, जैसे कि चट्टान से 12 चश्मे फूटे 12 कबाइल के लिए बनी इसराइल के, और कोई पत्थर खुदा के खौफ से गिर जाता है, जैसे कि कोहे तौर पर जब अल्लाह ताला ने तजल्ली फरमाई तो पहाड़ रेजे 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 हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गिर पड़े, मगर इनके दिलों पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। अब यहाँ से आगे बेटा यहूदियों की खराबियों का जिक्र है। अफततमऊना, यानी क्या तुम्हें उम्मीद है, अन युमिनु लकुम, के वो ईमान ले आएंगे आप पे, वक़त काना फरीकुम, जबकि था उनमें से ग्रोह, उनमें से यस्मऊना कलाम अल्लाह है, जो अल्लाह के कलाम को वो सुनते थे, सुम्मा युहरिफूनहु, फिर उसे बदल लेते थे, मिन बादी मा कलूहु, समझने के बाद, वहुम यालमून, और वो जानते थे। इतनी बड़ी निशानियां देखने के बाद उनके दिल सख्त होते थे कि खुदा के कलाम को सुनने समझने के बाद उसमें तब्दीली करते थे। अब उनसे किस खैर की उम्मीद रखते हो? वो हलाल को हराम और हराम को हलाल कर देते थे, रिश्वतें लेते थे, लोगों को गलत फतवे देते थे।
تحریف کرنے کا مطلب ہے کہ بات کو اصل معنی سے ہٹا کر اپنی خواہش کے مطابق دوسرے معنی دینا، اور دوسرا یہ تھا کہ الفاظ کو بدل دینا۔ بنی اسرائیل کے علماء نے دونوں طرح کی تحریف کو اللہ کے کلام میں کر لی، لفظی بھی اور معنوی بھی۔ میں یہودی علماء کا ذکر ہے جو توریت کا پورا علم رکھتے تھے پھر بھی بدلتے تھے، صرف خواہشات کی پیروی کے لیے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ایمانی کی مخالفت کر رہے تھے اور جھوٹا پروپیگنڈا کرتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ۔ اور جب مسلمانوں سے یہودی ملتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لائے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن جب اپنے یہودیوں سے جاتے ملتے خلوت میں تنہائی میں تو کہتے اے بیوقوفو، مسلمانوں کو وہ باتیں نہ بتاؤ جو ہماری توریت میں حضرت محمد کے بارے میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ورنہ قیامت کے دن مسلمانوں کے سامنے ہمیں شرمندگی ہوگی جب وہ ان باتوں کو ہمارے خلاف دلیل کے طور پر، حجت کے طور پر پیش کریں گے اور کہیں گے اے اللہ، یہ لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو خوب جانتے تھے مگر پھر بھی کافر ہی رہے۔ مگر یہ لوگ کیا اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ اللہ کو سب معلوم ہے جو یہ چھپاتے ہیں دلوں میں یا جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ لیکن چاہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لاکھ باتوں کو چھپائیں، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب بھی وہ جانتا ہے۔ لیکن ان کے ان پڑھ، ان کے لوگ اللہ کی کتاب کے علم سے بالکل کورے تھے، انہیں دین کا کوئی علم نہیں تھا۔ ان کے جو بات دل میں آ جاتی تھی اپنی خواہش کو دین کا ضابطہ بنا دیتے، اور اسی طرح ان کے عوام بھی جھوٹی تمناؤں پر جی رہے تھے جن کا حقیقت سے کوئی علم نہیں تھا۔ فویلن، بیٹا یہ ویلن، فاپس ویلن، بربادی ہے، بربادی ہے، بربادی ہے۔ 3 دفعہ یہودیوں کے لیے بربادی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، چونکہ وہ لفظی اور معنوی تحریف کر دیتے تھے، بدل دیتے تھے۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، یہودی کی سب سے بڑی بربادی ہے کہ وہ لکھتے تھے کتاب کو اپنے ہاتھ سے، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اس کے بدلے لے لیں تھوڑی سی دنیا کی مال و دولت۔ فَوَيْلٌ لَهُمْ، بربادی ہے، مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ہاتھوں سے لکھتے تھے، وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ، اور بربادی ہے جو وہ اس سے کماتے تھے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو ان عوام جاہلوں کی خواہشات کے مطابق اپنی طرف سے باتیں لکھ لیتے تھے اور خدا کی طرف سے ان کو منسوب کر دیتے۔ مثلا توریت میں لکھا تھا کہ پیغمبر آخر الزماں خوبصورت بال والے، سیاہ آنکھوں والے، درمیانے قد والے، گندمی رنگت والے ہو گئے تھے۔ یعنی توریت میں آپ کے بارے میں لکھا کہ آخری پیغمبر جو آئیں گے ان کے خوبصورت گھنے بال ہوں گے، سیاہ آنکھیں ہوں گی، درمیانہ قد ہوگا، گندمی رنگ ہوگا۔ اس کو انہوں نے کیسے بدل دیا کہ جو ایک آخری نبی آئیں گے، لمبا قد ہوگا، نیلی آنکھیں ہوں گی اور سیدھے بال ہوں گے، تاکہ عوام آپ کی تصدیق نہ کر لیں، آپ کو پہچان نہ سکیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اہل کتاب سے کچھ بھی نہ پوچھو، چونکہ کتاب قرآن حکیم تمہارے پاس موجود ہے۔ اہل کتاب نے تو اللہ کی کتاب میں تحریف کر دی، اپنے ہاتھ سے بدلا، اپنے ہاتھ سے لکھا اور خدا کی نسبت منسوب کر دی۔ تم کو اپنی محفوظ ترین کتاب قرآن مجید کے ہوتے ہوئے
तौरात और इंजील से मदद लेने की क्या जरूरत है जो बदली हुई किताब है। पीर करम शाह अल अजहरी अपनी तफसीर में लिखते हैं, यहूदी उलमा की मजीद कारस्तानियाँ क्या हैं। बताया जा रहा है कि वो किताब जिसके वो अमीन बनाए गए थे, जिसकी हिफाजत करने और जिस पर अमल करने का उन्हें हुक्म दिया गया था, उन्होंने इन आयात को सिरे से ही बदल दिया, अपनी तरफ से इजाफा कर दिया और जालिमों ने आइंदा नस्लों तक पहुंचने से पहले ही इसे बदल दिया, इसे मिटा दिया। ज़ियाउल कुरान जिल्द अव्वल। इन लोगों का ठिकाना वैल बताया गया। वैल के मनी हलाकत और बर्बादी के हैं और जहन्नम के एक गड्ढे का नाम भी है जिसकी आग इतनी तेज है कि इसमें पहाड़ भी डाले जाएं तो वो घुल जाएंगे। वो कालू, यहूदियों की खाम ख्याली है, लन तमस्सनन नारु इल्ला यामन मादूदा कुल अतखस्तुम इंदल्लाहि आहदन फलन यखलिफुल्लाहु आहदहु। यहूद इस ख्याल में मुब्तला थे कि वह जन्नत के ठेकेदार हैं, अगर बद आमाली की वजह से दोजख में जाना भी पड़ा तो 7 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक रहेंगे, इसके बाद हमें जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। इस पर कुरान हकीम में कहा जा रहा है, क्या तुमने अल्लाह से कोई वादा कर लिया है? अगर वादा कर लिया है तो अल्लाह इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। मतलब ये कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि तुमने खुद से अल्लाह के बारे में ऐसी बात घड़ ली है जो तुम नहीं जानते, इसलिए अब तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, यानी अपनी ख्वाहिशात और तमन्नाओं पे अल्लाह ताला तुम्हारे साथ कोई मामलात नहीं फरमाते। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि निजात का दारोमदार कौमी नस्ली बर्तरी पर नहीं है बल्कि दुनिया के आमाल पर है। जिसके आमाल सरासर बुरे हैं और जिनके दामन नेकियों से खाली हैं वो जहन्नम में जाएगा, और जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाएगा और रसूल के हुक्म पर चलेगा वो जन्नत में जाएगा और हमेशा उसमें रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व और इस जब अखज़ना मीसाका बनी इसराइला, और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया, ला ताबदूना इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, व बिल वालिदैन एहसानन, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, व ज़िल कुर्बा व यतामा, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, व यतामा, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो, वल मसाकीन, मस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करो। यानी बनी इसराइल से क्या वादा लिया गया जो हमसे भी लिया गया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, नंबर 1। नंबर 2, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है। नंबर 3, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना है, जिसमें बहन भाई माँ बाप के रिश्तेदार आ जाते हैं। यतवल यतामा वल मसाकीन, यतीमों और मस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करना है। वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहनी है। अकीमुस सलाता, नमाज कायम करो। वातुज़ ज़काता, ज़कात दो। सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुम फिर गए, इल्ला कलीलन मिनकुम, सिवाय थोड़े लोगों के तुम में से, वांतुम मोरिजून, और तुम मुंह फेरने वाले ही हो। यानी अल्लाह ताला जो वादा करता है उससे तुम वादा करते हो और फिर चंद लोगों के सिवा सब बदल जाते हो। वाइज, और जब अखज़ना, हमने लिया, मीसाकाकुम, तुमसे वादा, ला तस्फिकूना दिमाअकुम, कि तुम आपस में खून नहीं बहाओगे, एक दूसरे का कत्ल नहीं करोगे, वला तुखरिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और ना घरों से निकालोगे एक दूसरे को कि अपने घरों से तुम निकल जाओ, मेरे घर से तुम निकल जाओ, अल्लाह ने तुम्हें रखा है। ना किसी को कत्ल करोगे और ना एक दूसरे को मिन दियारिकुम, घरों से, उनके घरों से, अपने घरों से निकालोगे। सुम्मा अकररतुम, तुमने इकरार किया, वान तुम तशहदून, और तुम उस पर गवाह हो। मिलजुल कर रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। सुम्मा अंतुम हाउलाई, लेकिन तुम लोग वो हो तक तो लून अनफुसकुम, अपने लोगों को कत्ल करते हो,
वतुखरिजून, और निकाल देते हो, फरीकन मिनकुम मिन दियारिहिम, इन लोगों को उनके घरों से ही, तुजाहरुना अलैहिम बिलिस्म वलुदवान, तुम चढ़ाई करते हो उन पर गुनाह और ज्यादती के साथ। ये सब गुनाह और ज्यादती के काम है, कत्ल करना, लोगों को उनके घरों से निकालना। वहीं यातुकुम मुसारा, और जब वो आते हैं तुम्हारे पास कैदी बनकर, तो फादुहुम, तो तुम फिदिया देकर उनको रिहा करवा लेते हो। वह हुआ मुहर्रमुन अलैकुम, हालांकि वो हराम है तुम पर, इखराजुहुम, उनका निकाल देना ही हराम था। क्यों निकाला था? अफतुमिनूना, क्या तुम ईमान लाते हो, बेबाजिल किताबी, किताब के बाज़ हिस्सों पर, व तकफरूना बेबाद, और कुछ हिस्सों का इनकार करते हो। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, फमा जज़ाउन, क्या सजा है, मन यफ़अलु, जो करेगा, ज़ालिका, ये, मिनकुम, तुम में से, इल्ला खिज़्युन फिल हयाति दुनिया, और जो ऐसे करेगा तो उसको रुसवाई है, जिल्लत है दुनिया की जिंदगी में, वह यौमुल क़यामत, और क़यामत के दिन में भी, युरद्दूना इलल अशद्दिल अज़ाब, वो सख्त अज़ाब की तरफ फेरे जाएंगे। वमल्लाहु बेगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह इस चीज से गाफिल नहीं जो तुम करते हो। उलाइका लज़ीना तरावुल हयात दुनिया, ये वही लोग हैं जिन्होंने खरीदी दुनिया की जिंदगी बिलाखिरत, आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी खरीदी। फला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु, उनसे हल्का नहीं किया जाएगा अज़ाब, वलहुम युनसरून, और ना इनकी मदद की जाएगी। वादे की खिलाफ वर्जी का जिक्र है। अखज़ना, हमने लिया, मीसाक का वादा, तवल्लैतुम, तुम फिर गए, तशहदूना, तुम गवाही देते हो, तुज़ाहरून, तुम चढ़ाई करते हो, फला युखफ़फ़ु, नहीं हल्का करेगा, यंसुरूना, मदद की जाएगी। इन अहकामात को अहकाम अशरा भी कहा जाता है, जो वादा लिया गया बनी इसराइल से कोहे तूर पर, जब इनके सरों पर एक पहाड़ को मुसल्लत करके लिया गया था वादा, और वह उनको हदायत की गई थी कि इस वादे पर मजबूती से कायम रहना। इसका जिक्र सूरह आराफ के 7वें रुकू आयत नंबर 143 से 154 तक आता है। अगर सूरह आराफ आप पढ़ें तो बेटा आयत नंबर 143 से लेके 154 तक, तकरीबन 11 आयत में ये पूरा तफसील से वाक़या आपको मिलेगा कि वहाँ हज़रत मूसा के वाक़या कोहे तूर पर जब आप गए तो सब ने कहा कि दीदार का मुतालबा का हम चाहते हैं, और फिर जलवा घर जब आप हो गए, उनको कहा गया हमने इनको तख्तियों पर हर चीज लिख दी है, नसीहत के साथ हर बात की तफसील बता दी है, इन्हें मजबूती से पकड़ो और अपनी कौम को हुक्म दो कि इसकी अच्छी अच्छी बातों को मजबूती से थाम लें। अब कौन से थे जो अहकाम 10 बताए गए? अल्लाह, नंबर 1, ला ताबदूना इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करना। तमाम अंबिया को भी यही दर्स दिया गया। वालदैन से, रिश्तेदारों से, यतीमों से, मस्कीनों से अच्छा सलूक करना है। फिर सूरह नहल की आयत नंबर 36 में आया, हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा दूसरे बातिल माबूदों से बचो। एक और जगह आया सूरह अंबिया में आयत नंबर 25, तमाम रसूलों को हमने यही हुक्म दिया कि ऐलान कर दें कि मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और सब लोग मेरी ही इबादत करें। वालदैन से हुस्न सलूक हकूकुल इबाद में आ गए। अब अपने माँ बाप का एहसान मान, और तेरे रब का फैसला है कि इसके सिवा दूसरों की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ एहसान और हुस्न सलूक करो।
फिर नंबर 3, रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करो, सिला रहमी करो, जो ना भी मिले उससे भी मिलो। रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक को सिला रहमी कहा जाता है। सिला रहमी के 2 बड़े फायदे हैं कि इससे उम्र और रिस्क में इजाफा होता है जो अपने रिश्तेदारों से, खून के रिश्तेदारों से मिलता है। अगर कोई रिश्तेदार बुराई भी करे तो उससे अच्छा सलूक करो। रिश्तेदारों को जो तोड़ता है वो जन्नत में नहीं जाता है। नंबर 4, वल यतामा, यतीमों का ख्याल रखो, यतीमों की देखभाल करो। और जो लोग यतीम का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं। मस्कीन, गरीब और मस्कीन की मदद करो। वक़ूलु लिन्नास हुस्नन, अच्छी बात करो, मीठी बात करो, लोगों के साथ नरम बात करो, अच्छी बातों को हुक्म दो, बुरी बातों से रोको, बस कह दो, झगड़ा ना करो, दरगुजर करो, अच्छी बात को हकीर ना जानो। और अगर कुछ ना कर सको तो अपने भाइयों से हंसते हुए चेहरे के साथ मुलाकात करो, गुस्से से ना करो। नमाज कायम किया करो, नमाजों की हिफाजत करो, क्योंकि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। आदमी और कुफर के दरमियान नमाज जो है, आदमी और कुफर के दरमियान फर्क नमाज को छोड़ना है। यानी जो नमाज को छोड़ देता है वो कुफर की तरफ चला जाता है, और जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है वो काफिर है। नमाज दीन का सुकून है। नंबर 8, ज़कात अदा करो, कि इनके माल में से ज़कात लेकर पाक किया करो। तुम्हारे इस्लाम की तकमील है कि तुम ज़कात अदा करो, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि ज़कात अदा करे। इस्लाम में ज़कात फ़र्ज है। 9, नंबर 9वां और 10वां है कि कत्ल नहीं करना किसी को, ना किसी को घरों से निकालना है, खून नहीं बहाना, और ना किसी को घर से निकाल देना। मदीने में यहूदियों के 2 गिरोह थे, बनी कुरैजा, बनी नुज़ैर, आपस में लड़ते रहते थे। और मुशरिकों के भी औस और खजरज 2 कबीले आपस में दुश्मन थे। बनु कुरैजा औस के साथ थे और बनु नुज़ैर ने खजरज से दोस्ती कर रखी थी। लड़ाई में हर कोई अपने दोस्त कबीले की मदद करता था। लड़ाई में फतह के बाद हारने वाले को निकाल दिया जाता था, घरों को गिरा दिया जाता था। कोई कैदी पकड़ा जाता था, सब चंदा डालकर उसको निकाल लेते थे। इस तजाद को इन आयात में बयान किया गया है। एक तरफ तो तुम्हें तौरात का ये हुक्म नजर आता है कि कैदियों को फिदिया देकर छुड़ा लो। दूसरी तरफ शरीयत का वो हुक्म तुम्हें याद नहीं जिसमें कहा गया कि एक दूसरे को कत्ल ना करो, खून ना बहाओ, अपने भाइयों को घरों से ना निकालो। इसी तरह तुम तौरात के एक हुक्म को मानते हो और उस पर दूसरे पर अमल नहीं करते। जब हम अमल नहीं करेंगे तो ऐसे बदआमाल लोगों की सजा दुनिया में जलील और ख्वार होकर रह जाएंगे और आखिरत में सख्त अजाब होगा। अल्लाह ताला को इनके कामों की खबर है। इन लोगों ने आखिरत के बदले में दुनिया को खरीद लिया है। इनकी सजा में कोई कमी नहीं आएगी, ना इनकी कोई मदद करेगा। इसीलिए यहूद मदीना को जलील और ख्वार होकर मदीने से निकलना पड़ा, और अल्लाह ताला ने जो कहा वो सच साबित हुआ। चूंकि यहूदी अल्लाह के अहकाम को जानते हुए इनको पसे पुश्त पर डाल देते थे, इस वजह से इन पर दुनिया में रुसवाई आई। इन 10 अहकाम का जिक्र जो है बाइबल में है, तेरे लिए मेरे हजूर कोई दूसरा माबूद ना हो, तो अपने लिए कोई तराशी हुई चीज मत बना, ना इनको सजदा कर। जो मुझसे दुश्मनी रखते हैं, इनके बाप दादा की बदकारियों की सजा में इनकी औलाद को तीसरी चौथी पुश्त तक देता हूँ, और वो जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मेरे अहकाम को मानते हैं, इन पर 1000 पुश्त तक रहम करता हूँ। तो सब्बत के दिन का एहतराम कर, बाप की माँ की इज्जत कर, खून मत कर, जना मत कर, हमसाए पर झूठी गवाही ना दे, चोरी ना कर,
ہمسائے کے گھر بیوی بچوں غلام لونڈی بیل گدھے اور کسی چیز کے لیے لالچ نہ کر۔ 10 احکام بتا دیے گئے ان پہ، اور بیٹا یوں ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ آپ نے بہت ادب احترام سے، ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے، میں جلدی وائنڈ اپ کرتی ہوں۔ آپ کے سامنے قرآن ہے، آپ کے پاس سلیبس کی کتاب موجود ہے، احتیاط سے ایک ایک رکوع روز پڑھنے کی کوشش کیجئے، لفظی ترجمہ کاپی میں لکھتے جائیے، ایک لفظ عربی کا لائن لگا کے ترجمہ، پھر وہ لکھیں گے، اس کے بعد پھر سے محاورہ کر کے ترجمہ یاد کریں، پھر تشریح کر کے ان آیات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ بچوں۔